स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम टॉर्क पढ़ते हैं। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स एंड फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, या हम कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, अब हमारे पास एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है या मोमेंट आर्म जो उसका है वो आर है। ठीक है, तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का जो एग्जांपल है वो सिंपल डोर है। जब आप डोर पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और उसमें हमारे पास देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। ये एक डोर है, ये इस तरह, ठीक है, इसको ऐसे डोर बना लेते। यहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस है आर है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। ठीक है, और टॉर्क यहाँ पे इस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है, यहाँ पे आपके पास मोमेंट जो है मोमेंट आर्म जो है वो आर है, तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जो दरवाज़ा खुलता है और बंद है वो बंद होता है ड्यू टू टॉर्क होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास क्या है, अब अगर आपके पास गिवन है कि टॉर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं? साइन थीटा। तो आर टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90। आपको पता है ये एक दूसरे की क्या है? आर एफ क्या है? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? टॉ इज इक्वल टू आर एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। अच्छा, अब आप इसकी डायरेक्शन जो है वो भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये आर एफ जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एक हमारे पास क्या बना रहे हैं? प्लेन बना रहे हैं। और ये जो प्लेन बना रहे हैं, ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू है टी टॉ जो है टॉर्क के परपेंडिकुलर है। इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। जो फिंगर होंगी वो हमारे पास क्या होगी? आप इसको कर्ल करेंगे तो वो हमें क्या बताएंगी? ये हमें बताएंगी रोटेशन। और ये जो थंब है ये हमारे पास क्या बताएगा? ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताएगा। ऊपर की तरफ होगा तो टॉर्क इस तरफ होगा, अगर हम फोर्स हम इस डायरेक्शन में लाएंगे तो टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, अब जो है फोर्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू आर, और ये F की वैल्यू हमने एम ए पुट कर दी है। अच्छा, अब A आपको पता है ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने रिलेशन फाइंड किया था। A इज इक्वल टू आर एल्फा, तो आर एल्फा की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास आर, हमारे पास दो दफ़े इसको हम लेंगे आर स्क्र एम इंटू एल्फ़ा, एम आर स्क्र इंटू एल्फ़ा, तो टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्र इंटू एल्फ़ा। अच्छा, एम आर स्क्र ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वल है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्र, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपने लीनियर मोशन में पढ़ा है कि हमारे पास क्या है? इनर्शिया क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, हमारे पास इनर्शिया होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो लीनियर मोशन में था, यहाँ पे हमारे पास है एंगुलर मोशन में। वहाँ पे सिर्फ मास था, और वो जो हमारे पास था इनर्शिया ड्यू टू मास था, क्योंकि अगर कोई बॉडी हमारे पास हैवी है तो उस पर हमारे पास उसको हिलाना या उस पर फोर्स वो उसको मुश्किल होता है, तो उसके जो है वो ड्यू टू आपके पास क्या होता है? इनर्शिया होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्र। मास भी है, पर इसका जो है हमारे पास ये किस पे भी डिपेंड करता है? आर पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या है। जो आपने मास लिया है जिसको आप रोटेट कर रहे हैं, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है। अगर आप दरवाज़ा है, दरवाजे यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ठीक है, तो वहाँ अगर आप फोर्स लगाएंगे दरवाज़े के एंड थे तो आपके पास क्या होगा? वो दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। अगर आप उसका जो मोमेंट आर्म है उसकी मिड से आप फोर्स लगाएं तो आपको दरवाज़ा खोलने या बंद करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस क्या हो गया? फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कम हो गया तो ये आप फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे और उसको खोलना और बंद करना मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए हम एंड पे उसकी क्या लगाते हैं?
उसके एंड पे आप जो है कुंडी जो है एंड पे लगाते हैं कि उसको खोलना और बंद करना इजी हो। अच्छा, अब लीनियर और एक ट्रांसलेशन और रोटेशनल ट्रांसलेशन में आपने ये देखा है कि एस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह रोटेशनल में है वो है हमारे पास थीटा हम यूज़ करते हैं, वेलोसिटी के लिए वी, और रोटेशनल में हम ओमेगा यूज़ करते हैं। इसी तरह लीनियर में हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह आपके पास फोर्स, टॉर्क, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में आप किसी बॉडी पे टॉर्क वहाँ पे प्रोड्यूस हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टॉर्क लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर आप इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करें तो आपके पास क्या है, लीनियर मोशन में आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और एंगुलर मोशन में आप टॉर्क लगाते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास मास आए तो इसकी जगह आपके पास यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास किसी भी बॉडी में, जैसे हमारे पास जो है लीनियर मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास मास जो रोल प्ले करता है, इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोशन में क्या करता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, ये एक दूसरे का एनालॉग भी आप कह सकते हैं। फोर्स और टॉर्क जैसे एक दूसरे के एनालॉग है, इसी तरह मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे क्या है, एनालॉग हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का डिस्कस करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। इफ़ द बॉडी इज रिजिड बॉडी वी डिवाइड द होल बॉडी इनटू नंबर ऑफ स्मॉल मासेस। ठीक है, या पीसीज आप कह सकते हैं, M1 M2 अप टू Mn तक, हैविंग रेडिया R1 R2 R3 अप टू Rn तक फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब किसी भी रिजिड बॉडी का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो चीज़ें रिक्वायर है, एक मास और एक डिस्टेंस, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो है। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब उस मासेस को हम क्या करेंगे, अब बड़ा मास है हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल मासेस में डिवाइड कर देंगे और ईच मास का हम देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, आपको पता है मासेस डिफरेंट हमारे पास क्या है, मास अगर मासेस तो में भी सेम हो पर उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस क्या और डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका मासेस ले लेंगे और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब ये मास 1 है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो R1 है, इस M2 का जो है वो R2 है, M3 का R3 है, और इसी तरह अप टू MN का जो है वो है RN है डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, I इज़ इक्वल टू, अब इसको हम लेंगे I इज़ इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर इज प्लस M3 R3 स्क्वायर अप टू MN RN स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, समीशन ले लेंगे, समीशन ले लेंगे I इज़ इक्वल टू 1 अप टू N तक MI स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाए, किसी भी बॉडी का अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी भी बॉडी की, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस बॉडी को क्या करें, मासेस में डिवाइड कर दें और उसका क्या कर देंगे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका ईच मास का क्या डिस्टेंस ले लें और उसका आप समीशन ले लेंगे, आपके पास उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, किसी भी बॉडी का अगर फाइंड करना चाहें, रोटेशनल बॉडी का जो। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे हमने एक बुक में भी आपके पास गिवन है, एक टेबल आपकी गिवन है जिसमें डिफरेंट आपके पास क्या है, डिफरेंट जो शेप की बॉडीज़ हैं उनका आपके पास गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का आपको गिवन है वो है I इज़ इक्वल टू MR स्क्वायर। अब रिंग को देखें तो रिंग जो है वो मिड से आपके पास एम्प्टी होती है। ठीक है, पर वो साइड से क्या होती है, रिंग अगर देखें तो वहाँ पे आपके पास मास होता है। ठीक है, तो वो जो एम से मिड से वो एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपके पास क्या है, मास नहीं है, और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मास का जो है वो डिस्टेंस जो है यहाँ से होगा। ठीक है, ये आपके पास R होगा। ठीक है, तो वो उस पर भी डिपेंड करती है, मास पे भी डिपेंड्स का, वहाँ पे मास कम है क्योंकि वो सेंटर से एम्प्टी है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो MR स्क्वायर है। इसी तरह आपके पास जो डिस्क है, डिस्क वो सेंटर से इधर से इस तरह खाली होती है जो, ठीक है, इस तरह होती है। ठीक है, तो वो यहाँ से, अब यहाँ से वहाँ पे मास है यहाँ पे, पर यहाँ पे मास नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या उसका जो है वो है हाफ mr² है। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास रॉड का भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके पास टेबल गिवन है। तो इसी तरह उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखें ये टेबल आपके पास गिवन है। फर्स्ट जो है रिंग का गिवन है वो mr² है। इसी तरह आपके पास सॉलिड सिलेंडर का जो है वो है, सॉलिड सिलेंडर का है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का वो हाफ mv² है। ठीक है, इस तरह डिस्क आपके गिवन है, ये थोड़ा डिफरेंट डिस्क है। अच्छा, वो जो मैंने डिस्क बताई थी वो इस तरह थी, ये वाली, और वही डिफरेंट है थोड़ी। ठीक है, वो सॉलिड सिलेंडर का है। ठीक है, तो इसका जो है ये लिखा है हाफ mr² इसका। अच्छा, अब इसका जो है इसी तरह आपको जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का किसी भी रिजिड बॉडी का, आप उसकी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने बहुत लेंथी कोई फार्मूला यूज़ किया होगा, ये फाइंड किया है, तो ये फिक्स है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम में ये यूज़ होंगे। तो ये आपके पास डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडीज़ की जो आपके पास हैं, गिवन है। आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।